हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप पहली वीडियो में सिलेबस वाली वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने उसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया है जो 60 नंबर को अटैम्प्ट करने के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। ये चैप्टर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके लिए ये वाले चैप्टर सफिशिएंट है, जिसके आगे जी मार्क है। ये 60 नंबर में से इसमें से आता है। उसमें से मैं एक चैप्टर आपके लिए ये सेल्स प्रमोशन वाला स्टार्ट करी। इसमें से 16 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आता है और एक इनमें से एक कंबाइन एडवर्टाइजमेंट में से आता है क्वेश्चन 60 नंबर का। उसमें से देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब मैं सेल्स प्रमोशन चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें से ना तीन क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा चैप्टर में से और कुछ नहीं आएगा। आएंगे तो 3 क्वेश्चन आएंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके चल रही हूँ। मैं इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको सेल प्रमोशन के मीनिंग, डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो जो है, इसके बाद 3 वीडियोज़ आएगी, उसमें वो मैं एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। और उसके अलावा आपको कुछ और करने की, बुक उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये गारंटी मेरी। और एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन का मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सेल्स प्रमोशन होता क्या है। और सेकंड थिंग, एक चीज़ और बतानी थी आपको कि ना इस चैप्टर में से अगर आप वो वीडियो आपको किसी कारण नहीं मिल पाती, बट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। बट अगर किसी कारण आपको नहीं मिल पाती वो वीडियो, आपको सर्च करने पर कई बार होता है कि नहीं मिल पाती कोई चीज़, बट मैं ऐड करूँगी डिस्क्रिप्शन में। बट देखिए, इसमें से ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तो मीनिंग, डेफिनेशन तो चैप्टर के सेल प्रमोशन आते ही लिख दिया करो, बेशक क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे। वहाँ पे एग्जामिनर को पता चल जाता है मीनिंग किसी और का कॉपी नहीं, अपनी लैंग्वेज में सेल प्रमोशन लिखा है इसने, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव आप जरूर करना, इंपॉर्टेंस जरूर पढ़ के जाना, मेथड भी जरूर पढ़ के जाना। ऑब्जेक्टिव जो इस बुक में लिखे हुए हैं ना, आपकी बुक में सिर्फ पॉइंट बना बना के नहीं, सिर्फ ऐसे ही लिखे हुए हैं, बट उसको पॉइंट्स में लिखना अगर आप खुद स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और चलो एक बार मीनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करती जाऊंगी। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्क्रीन पे देखिए आप। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट मार्क भी करा हुआ है, साथ साथ अंडरलाइन भी किया हुआ है, और ये हाईलाइट आप खुद भी एग्जाम्स में करके आना अगर आप ये लिख रहे हैं तो। सेल्स प्रमोशन होता क्या है। सेल्स प्रमोशन वर्ड कहाँ से ड्राइव हो, लैटिन वर्ड से। इसका मतलब क्या होता है, टू मूव फॉरवर्ड और टू पुश फॉरवर्ड। अपनी किसी चीज़ को आगे मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ अपने उस चीज़ को फॉरवर्ड करना, मतलब पुश करना, ताकि आप एक सक्सेस की ओर जा पाए। जैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना, पुश करना, कि स्प्रेड करना कि हमारा बिजनेस और बढ़े और हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन, हमारे सेल्स और इंक्रीज हो। देखिए, सेल प्रमोशन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। सेल प्रमोशन कम्बिनेशन किस वर्ड के, 2 वर्ड्स के, जैसे सेल प्लस प्रमोशन इज इक्वल टू सेल्स प्रमोशन। इसका कहने का यहाँ पे ये मतलब है। सेल प्रमोशन मेथड एम्स टू कैप्चर द मार्केट एंड इंक्रीज द सेल वॉल्यूम। सेल प्रमोशन मतलब क्या था, कैप्चर करना पूरी मार्केट को, क्या करना, कैप्चर करना पूरी मार्केट को अपने अपने बिजनेस से, ठीक है, अपनी सेल से इंक्रीज़ क्या करना। और ताकि अगर आपकी अगर आपका एम कैप्चर हो जाएगी आपकी अपने बिजनेस के, आपकी सेल से, तो आपकी सेल्स वॉल्यूम वैसे ही बढ़ जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन मार्केटिंग टू लिब्रिकेट एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। टुडे सेल्स वॉल्यूम इज ए नेसेसरी मेनली लग्जरी। मतलब सेल्स प्रमोशन ज़रूरी तो है इस टाइम, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना, अपनी मतलब सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए एफर्ट्स पुट करना इस टाइम ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ये ना सिर्फ मतलब एक ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए इतना नेसेसरी नहीं है कि वो ये चीज़ें करे। जैसे कि देखिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जैसे बादाम ले लो, उनके लिए इतना नेसेसरी नहीं है कि वो अपने सेल्स की इतनी एडवर्टाइजमेंट करे। यहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट ना 2-3 बार अलग अलग उनने कहा है। यहाँ उसने 2-3 बार कहा है कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर देन पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसने ऐसा क्यों कहा है। इसमें ना यहाँ पे इसने लग्जरी इसलिए कहा है कि लग्जरी इतने एक्सपेंसिव के लिए ना एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट इसलिए कहा है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है
कि जैसे टूथपेस्ट आती है उसके साथ कुछ टाइम के लिए स्कीम नहीं निकलती कि आपके टूथपेस्ट के साथ ना कुछ टाइम के लिए ब्रश, जैसे कुछ टेम्परेरी वर्क, परमानेंट वर्क नहीं, टेम्परेरी वर्क, जैसे इसके साथ आपको इरेज़र फ्री है, आपके साथ एक सीटी फ्री है। ये सिर्फ लिमिटेड ऑफर होता है ताकि आपके प्रोडक्ट की ना सेल बढ़ पाए। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की बात इसलिए कहा है कि बड़े बड़े लग्जरी को, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी को इसकी नीड नहीं है, क्योंकि उनका ब्रांड है। जो छोटे मोटे ब्रांड्स है तो उसके लिए ना उन्हें इतनी नीड नहीं होती, मतलब बड़े ब्रांड्स को इतनी नीड नहीं होती। छोटे मोटे ब्रांड्स को अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए ना तो उनको नीड होती है कि वो ऐसे ऐसे गिफ्ट दे ताकि उनकी सेल्स ना बढ़ पाए। ठीक है, यहाँ पे लग्जरी आपको दोनों मतलब समझ आया कि यहाँ पे वो क्यों कह रहा है कि फैशन, ये लग्जरी को इतनी नीड नहीं होती है एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे दो एडवर्टाइजमेंट की बात की है। एक टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आने की बात होती है, बड़े बड़े ब्रांड्स की आने की बात होती है, और एक ब्रांडिंग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, उसकी बात हो रही है कि जो घर घर जाके बेचना, जैसे छोटे मोटे गिफ्ट देना, डिस्काउंट देना, क्रेडिट कार्ड के लिए लिमिटेड ऑफर होते हैं। यहाँ पे दो एडवर्टाइजमेंट, दो ये पर्सनल सेलिंग की बात की जा रही है। देखिए, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। ये एक्सपेंड, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ताकि आपको ना बाद में इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप आज 100 रुपये की पेस्ट के साथ अगर आप 2 रुपये का उनको बल्क में ख़रीद के ही बेचते हैं, वो अगर आप वो उसको दे रहे हैं और उससे आपकी सेल्स बढ़ रही है, तो आपका खर्चा थोड़ा, आपकी सेल्स बढ़ रही है तो आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी तो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा कंपनी को है ना, किसी और को तो नहीं है। Sale promotion refers to a promotional activity other than a personal selling, advertisement, and publicity which stimulate customer purchase and dealer effectiveness. अब देखिए यहाँ पे इज अदर देन क्यों कह रहा है, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो इसलिए कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट वो ब्रांड वाली नहीं है कि हमारे मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो आप खरीदो जाकर, नहीं। यहाँ पे इसलिए वो अदर देन कह रहे हैं कि ये अदर देन एडवर्टाइजमेंट इसीलिए है, ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए एडवर्टाइजमेंट आती है ताकि हमारी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ पाए। कोई वो नई चीज़ लॉन्च नहीं करे, वो सिर्फ अपनी सेल्स बढ़ाने का एक जरिया दे रहे हैं, आपको गिफ्ट देकर, आपको डिस्काउंट देकर, गिफ्ट देकर, कूपन देकर। होते नहीं है कि आपको 50 रुपीज़ का कूपन दे दिया, अगर आप आगे इतनी परचेजिंग करोगे ना आपको 50 रुपये ऑफ हो जाएगा, अभी आप ये कूपन ले लो। तो ऐसे ऐसे उनकी ट्रिक्स होती है ताकि वो अपनी कंपनीज को अपनी सेल क्या कर पाए, प्रमोट कर पाए। ठीक है, और अगर फिर वही वो नीचे कह रहा है कि ये ना प्रोडक्ट मिक्स की इंग्रेडिएंट होते हैं एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग। यहाँ पे ना दो तरह से बात करें, कई बच्चों को ये बुक से समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कह दिया उसने, अदर देन एक ऊपर ये कह रहा है। तो ठीक है, तो मैं इसको पूरे सेल्स प्रमोशन को कंक्लूड करके बताती हूँ। सेल्स प्रमोशन वो होता है ताकि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाओ, टू मूव फॉरवर्ड, अपनी आगे को ले जाओ, और अपनी पूरी मार्केट, मतलब आपका सेल प्रमोशन का मेथड क्या होता है, पूरी मार्केट को कैप्चर करना ताकि आपके सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो पाए, और आप क्या कहते हैं, ताकि आप ह्यूज में प्रॉफिट अर्न कर पाए और आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी इसके साथ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये इसका कुछ वही चीज़ कही हुई है जो मैंने आपको बताई अभी पीछे, वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, डिस्प्ले शो, ये वही चीज़ है। और जब भी आपसे मीनिंग पूछे ना, आप डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर ही दिया करो, क्योंकि उससे टीचर को इम्प्रेशन पड़ता है कि नहीं बच्चे को आता है। बट कई टीचर गुस्से वाले तो काट लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता, एक आधा रेयर केस होता है। बट अगर आप मीनिंग के साथ डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दोगे, डेफिनेशन के साथ मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दोगे, तो इस इम्प्रेशन पड़ता है, कई टीचर सोचती हैं। तो वही चीज़ है मीनिंग के साथ जो है, इसमें भी वही एक्सप्लेन किया हुआ मेरे अकॉर्डिंग। या तो आप ये दो कर लो, या तो ये और ये कर लो, इसमें से दो डेफिनेशन कर लेना। 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, तो ये 3 में से कोई भी 2 कर लेना डेफिनेशन, वो बेस्ट रहेगी। ओके, और इसके करेक्टरिस्टिक्स भी देखिए इस वीडियो में। करेक्टरिस्टिक्स और सेल प्रमोशन, करेक्टरिस्टिक्स कुछ वही चीज़ है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए,
सेल्स प्रमोशन डज नॉट इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। मैंने अभी आपको कहा है वो इंक्लूड, सेल प्रमोशन में ये इंक्लूड नहीं है। तो इट मेक्स एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग मोर इफेक्टिवली। वो मोर इफेक्टिवली कैसे करते हैं? गिफ्ट दे के, डिस्काउंट दे के, कूपन दे के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये करके देते हैं। सेल्स प्रमोशन इंकरेज डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर। वो कैसे प्रमोट इंकरेज करते हैं डीलर को? अगर उनके ब्रांड का नाम होगा तो डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को ये फ़ायदा होगा कि उनको ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सारे एफर्ट्स कंपनी पुट कर रही है, एडवर्टाइजमेंट करके, गिफ्ट देकर। ये सारा एक्सपेंसेस कौन बियर कर रही है? कंपनी कर रही है। तो उनको भी मज़ा आएगा, कहेंगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बंदे नाम लेके हम उठा के दे देंगे। कंज्यूमर को इंकरेज इसलिए होता है कहेंगे हमने एक ब्रांडेड चीज़ यूज़ करें, हमें इसके साथ ना गिफ्ट कूपन भी मिल रहे हैं। ठीक है। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी नॉट रेगुलर एक्टिविटी। यहाँ पे वो क्लियर कर रहा है कि ये एक रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। ये कि रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। दीज इंक्लूड आर प्योरली टेम्परेरी। कुछ टाइम के लिए है, ये फ्री सैंपल देना, परफॉर्म करना, ये कुछ टाइम के लिए, ताकि वो अपनी सेल्स को प्रमोट कर पाए और अपनी कंपनी का नाम कर पाए। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे की इसी चैप्टर सेल्स प्रमोशन के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग 3 वीडियोस में आपको मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी में से एग्ज़ाम आएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। ये पूरी एक यूनिट है सेल्स प्रमोशन चैप्टर, और इसी में से 60 नंबर आएगा। और आप एक चैप्टर ये वाला कर लेंगे तो 60 नंबर का आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। और आगे के 2 क्वेश्चन मैं आपको और वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूँगी। आई होप तो यू लाइक माई चैनल।